आज का हमारा सफ़र शुरू होता है छोटे भाई शाहज़ेब और बड़े भाई सिराज के साथ में। गुजरों में एक शादी है, हमारे मित्र हैं। काफ़ी लंबा रास्ता जंगल वाला है। अगर पहुंचते पहुंचते रोशनी रही तो कुछ जंगल के नज़ारे भी दिखाई देंगे। और हमेशा की तरह पतली गलियों से निकलना हमेशा ही मुश्किल रहता है। बाकी आगे मैं अपडेट देता रहूँगा। तो अब हम निकल गए यहाँ से, मेन मार्केट में पहुँच चुके हैं हम। और मेन मार्केट में भीड़ अच्छी खासी है। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे अपडेट देते रहेंगे। ये हमारे शहर की कुछ झलकियाँ। काफ़ी शांत शहर है हमारा ये। तो हम आ गए हैं दरू चौराहे पे। यहाँ भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयंकर। एक ट्रक का आग लगी थी। थोड़ा सा जाम की स्थिति है अभी यहाँ पर। चेकिंग हो रही है पुलिस की यहाँ पे। अभी हमने पकड़ लिया हाईवे, और 4 लेन में चलने का तो अपना ही मज़ा है। सुरक्षित चलिए, सावधानी से चलिए, ना खुद को नुकसान हो ना किसी दूसरे को नुकसान हो। और ये हमारा ऐतिहासिक बाईपास और इसका कट। अगर आप रॉन्ग साइड से जाते हैं तो चालान कटने की पूरी संभावना है इसकी। फील आता है यहाँ पे दिल्ली वगैरह में आ गए, ऐसा लगता है यहाँ पे। तो हमने गुजरों में जाने के लिए एक अलग से कट पकड़ लिया है। अब हम गाँव में होते हुए बाया ढोरा डाम होते हुए हम सीधे इमली घाट पहुँचेंगे। और ये कन्या का सेंटर है यहाँ पे किसी का। तो रात में आए थे ना, इससे लेट हो गए थे अपने। और ये गांव है बब्बरपुर। गांव का भी एक अपना ही स्वाद रहता है। पानी की टंकी वंकियाँ बन गई है। ठीक है, एक पुराना गांव है काफ़ी। यहाँ पर ढोरा डाम से पहले यही गांव पड़ता है। एक गाड़ी और जा रही है हमारे आगे, वो भी शायद इमली घाट ही जा रही है। देखते हैं अभी। और ये सामने देख रहा है ढोरा डाम। काफ़ी बड़ा डाम है। एक बार इसमें दरार पड़ गई थी, ऐसा सुना जाता है। यहाँ भी छोटी सी मार्केट एक डेवलप हो गई है। क्या लगा, ये ढोरा डाम की पिचिंग दिख रही है यहाँ पर। पानी कभी इतना भर नहीं पाता है इतना ऊपर का। एक बार पानी बहुत ज़्यादा भर गया था तो यहाँ के लोग जो थे, लोगों ने गांव छोड़ दिया था। ये अच्छा व्यू है। इधर पेड़ है, इधर पिचिंग दिख रही है ढोरा डाम की। और ये जंगल यहाँ से स्टार्ट हो गया है, दिखता है होगा हमारे लेफ्ट साइड में स्टार्ट है जंगल। यहाँ से इसी जंगल के अंदर जाना है हमें। गुजरों में शादी है एक वहाँ पे। काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन कम हो गई है जब से शक्ति फार्मल रोक लें। तो अब हम आधिकारिक रूप से जंगल की ओर मुड़ गए। और ये देख रहे हैं सब तरफ घना जंगल है। और बीच में ये रास्ता है कच्चा सा, एक इमली घाट का इलाका बोलते हैं इसको। एक गाड़ी और जा रही है हमारे आगे, वो भी हमारे जानने वालों की है। चारों तरफ घना जंगल है, देखिए बिल्कुल। यहाँ पे शेर वेर सभी आ जाते हैं। यहाँ तो शेर वेर सब रहते हैं यहाँ पे। चारों तरफ घना जंगल है। किसी का डेरा है यहाँ पे, हरण बंद कर रखा है अपना डेरा। थोड़ा दिन से आते तो और
ज़्यादा बेहतर चीज़ों को हम दिखा सकते थे। कुछ और भी लोग हमें यहाँ दिख रहे हैं जाते हुए बारात में। बाइक्स वगैरह भी आ रही हैं। हिम्मत है इतनी जंगल में इतनी रात में बाइक चलाने वालों की, बहुत हिम्मत का काम है इतनी रात में। ये देखिए हमारे लेफ्ट साइड में काफ़ी घने पेड़ हैं, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है 2 फुट दूर का भी कि कहाँ क्या है। ये चूँकि रोशनी है अभी, ये थोड़ा सा खुला है रोशनी, तो चीज़ों को बेहतर तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये एक और टर्न हमने ले लिया। अब ये सीधा टर्न जो है डेरे पे जाएगा गुजरों के। और इधर थोड़ा सा मैदान सा कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रोशनी दिखाई दे रही है। बहुत ही शेर हाथी वाला जंगल है, बहुत खतरनाक जंगल। हमें बताया गया है कि यहाँ पे हाथियों की मूवमेंट तो लगभग रहती है, बाकी शेर वगैरह भी शायद आ जाते हैं। तो थोड़ा बारिश भी हो गई ना, बारिश की वजह से भी थोड़ा सा भैया। बारिश की वजह से रोड बिल्कुल ख़राब हो रखा है, लेकिन आवाजाही है क्योंकि शादी का माहौल है। सुबह बारात गई थी तो इस वजह से आवाजाही अच्छी खासी है। अभी हमने नदी पार की है, एक काफ़ी फिसलन, अभी एक नदी पार की है हमने, काफ़ी फिसलन थी उस नदी में। आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। लेकिन बारिश ने काफ़ी कीचड़ कर दिया, रास्ता बिल्कुल कच्चा है। और छोटी गाड़ी होगी छोटे टायरों वाली तो वो फंस जाएगी, पक्का फंसेगी वो। एक टायर ऊपर सूखे में रखना, गाड़ी स्लिप मारेगी तो एक टायर सूखे में रखना। ये एक डेरा हमें बिल्कुल सामने दिख रहा है यहाँ पे गुजरों का। बस लगभग पहुँच चुके हैं क्योंकि खेती आ गई इन लोगों को, शायद सरकार की तरफ से कुछ ज़मीन दी जाती है खेती करने के लिए। गाड़ी ऐसी जगह लगाना जो फंसे ना। अच्छा, ये इनके घर हैं गुजरों के, जंगल के बिल्कुल बीच में। बहुत कठिन जीवन है इन लोगों का। सरकार की तरफ से पता नहीं इनको कोई सहायता मिलती है या नहीं। इसके मुझे एक डेरा ये दिख रहा है हमें यहाँ पर, बाहर एक दूध का डोल रखा हुआ है। काफ़ी भीड़ है, लोग बिल्कुल टाइम से पहुँच गए यहाँ पर क्योंकि जंगल का रास्ता है तो हर कोई चाहता है कि सुरक्षित ही पहुँचे। एक ही बहुत ही खूबसूरत एक डेरा बना हुआ है इधर। ये है बारात का घर, असली बारात का घर है ये। शहरी जीवन की छाप अब गुजरों पे भी पूरी तरीके से पड़ने लगी है। बैठने के लिए कुर्सियाँ, मैट, शामियाना सभी कुछ है, जबकि बहुत पहले लगभग 15-20 वर्ष पहले जब मैं यहाँ आया था तब ऐसा नहीं था यहाँ पर। खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, एक तरीके की ग्रेवी थी, लेकिन हाँ मीठा 2 तरीके का था। ट्रेडिशनल डिश जर्दा और खीर की तरह होती है गुलत्थी, लेकिन उसमें भी एक पेच था। गुलत्थी को खाने के लिए ना ही अलग से कटोरी थी ना ही चम्मच। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा छोटा भाई शाहज़ेब उंगली से इसको चाट के खा रहा है। सभी लोग उस उंगली से चाट कर खा रहे हैं। बस समझ में नहीं आया तो फिर हमने उंगली से चाट कर खाना ही शुरू कर दिया। खाने की जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादातर लोग गुजर समाज के थे और बहुत जल्दी खाने का प्रोग्राम सिमट गया। कुछ लोकल लोग थे जो कि उनके मिलने वाले थे। ऑटो वाले चम्मच भी अलग आए होंगे वीडियो में। दिखा दिया भैया, दिखा दिया।
सोलर सिस्टम ने गुर्जर समाज में एक बड़ी क्रांति ला दी है। अब लाइट की पूरी व्यवस्था है सोलर सिस्टम के द्वारा। बिल्कुल देसी तरीके से लकड़ी के चूल्हों पर खाने को पकाया जा रहा है, जिससे खाने का स्वाद खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो ब्लॉग के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। ये क्या? वाले बाढ़ क्रॉस करके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता। मेरे साथी द्वारा मुझसे कहा गया कि बेहतर ब्लॉक के लिए सुरक्षित बाढ़ को पार करके जाना होगा, लेकिन मैंने उनके इस मशवरे को पूरी तरीके से नकार दिया। तो फिर यार चाचा यार खतरनाक तो होगा ही यार वो। आमने सामने एक चक्कर मार दिया था और मार दिया था उठा लिया ऐसा ले हिस्सा करते हैं। अरे मेरा अरे कहाँ से लाए हैं ये फुल होता है। अभी हम देख रहे थे गुजरों का मास्टर बुल। रात में इसमें इतनी ताकत है कि इसने एक भैंसे को आमने सामने की टक्कर में मार दिया। यह है मास्टर बुल। अब वक्त था एक बार फिर से गुलत्थी खाने का, क्योंकि कटोरी और चम्मच हमें मिल चुके थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर से गुलत्थी का टेस्ट लिया जाए। रात ज़्यादा हो रही थी, अब हमें घर के लिए वापस निकलना था। जो 84 54 करीब नीचे। गाड़ी की आवाज़ घने जंगल की खामोशी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे हम अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, लेकिन जंगल का जो डर है वो बना हुआ था। साजेब अगर खर्रे पे शेर हो तो गले मिल के आना। आराम से फिसलेगी गाड़ी। पानी में से मौसम बना ले। पानी में नहीं यहीं से बना ली मौसम। रहता है मौसम बना ले, स्पीड में निकाल ले। रेस मत दे, हल्के हल्के दे। गांव की चमकती लाइटों ने हमें बताया कि अब हम धीरे धीरे जंगल से बाहर आ चुके थे। अब हम मेन रोड पर थे और हमारा सफ़र अब घर की तरफ शुरू हो चुका था। और इस तरह हमारा आज का ये सफ़र मुकम्मल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्लॉग पूरा देखने के लिए।